गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +1 की एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। इससे पिछले क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का जो नाम था अपने पास सेट है, और सेट्स के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा। सेट्स क्या होता है और सेट्स को कैसे डिनोट करते हैं, सेट्स कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था काफी। फिर हमने सबसेट के बारे में पढ़ा। सेट का छोटे रूप को हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। और सेट्स के बारे में क्या बताया था मैंने, द वेल कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स हुज वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, और जो क्या है वेल डिफाइंड हो कलेक्शन। जैसे हमने रिवर्स ऑफ इंडिया होगी अपने पास, और क्या हो गया अपने पास, जैसे किसी भी चीज का कलेक्शन कर ले हम, जैसे पेड़ों का कलेक्शन कर लें, चाहे हम किसी भी चीज का कलेक्शन कर सकते हैं। कुर्सियों का कलेक्शन इन आवर स्कूल, फैंस का कलेक्शन कर लें। तो इस प्रकार के जो कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। तो इस सेट्स कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, और सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, और इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। इन सेट्स के बारे में भी हमने काफी कुछ पढ़ा था। और उसके बाद पढ़ा था मैंने सबसेट के बारे में बताया था कि सेट्स के छोटे रूप को हम क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। उसका हमने बताया भी था इस प्रकार से, ए सबसेट ऑफ बी। ये जो निशान अपने पास सबसेट का निशान है, तो इसके बारे में छोटे रूप को, सेट्स के छोटे रूप को हम क्या बोलेंगे, हम सबसेट बोलेंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, यूनियन सेट्स के बारे में पढ़ा था। कैसे हम दो सेट्स का यूनियन कैसे निकालते हैं, और यूनियन का निशान इस प्रकार से, यूनियन का निशान है, यूनियन कैसे निकालते हैं। इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का निशान है, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब बताया था मैंने कॉमन, कैसे हम कॉमन निकालते हैं। दो सेट्स हैं, उनके अंदर जो एलिमेंट अपने पास कॉमन होते हैं, जैसे हमने HCF होता है, उसी प्रकार से क्या है कॉमन एलिमेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसी प्रकार से हमने यूनियन किया था। कॉमन तो लेने ही लेने होते हैं, और जो बच के वो भी हमने एलिमेंट्स को उनको काउंट करना होता है। उसके बाद हमने कंप्लीमेंट सेट के बारे में पढ़ा था। जैसे इस प्रकार के जो निशान हैं, ये होते हैं कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट के बारे में पढ़ा था, जो अपने पास जो सेट है, और उस सेट को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट सेट। जैसे मैंने बताया था, जैसे ये यूनिवर्सल सेट है, कोई बड़ा सेट 1 से 9 तक संख्याएं, और ए सेट है जिस प्रकार से 1 2। तो ए का कंप्लीमेंट जो आएगा अपने पास, वो क्या आ जाएगा, इसको छोड़ करके 1 और 2 को छोड़ करके जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है अपने पास 3 4 5 इस प्रकार से 9 तक, ये जो है अपने पास, उसको क्या बोलेंगे, हम कंप्लीमेंट बोलते हैं। तो इस प्रकार से एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा और एक सेट दिया होगा, तो कंप्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, उस एलिमेंट, उस सेट्स को छोड़ करके जो अपने पास यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट होंगे उनको हम कंप्लीमेंट बोलते हैं। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, इसके बारे में पढ़ा। इसका आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर देखिए 5th है। इसमें 5th में क्या बताया इसने, ड्रा द अप्रोक्सीमेट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हमने क्या करना है, इस प्रकार से उनको शो करना है कि ये क्या है, ये जो है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये वेन डायग्राम से हमें शो करके दिखाना है। और इसी प्रकार से सेकंड पार्ट में इस प्रकार से दिया हुआ है, और थर्ड और फोर्थ इस प्रकार 4 पार्ट दिए हैं इस क्वेश्चन में। तो इनको हमने वेन डायग्राम, वेन डायग्राम का मतलब है हमने फिगर बना करके हमने इसमें इसको शो करेंगे कि किस प्रकार से इन जो है इन सेट्स को कैसे क्या शो करते हैं। देखिए सबसे पहले है इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से ये हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, ये एक यूनिवर्सल सेट है, और ये है अपने पास ए सेट, और ये है अपने पास बी सेट, ठीक है ना। ए और बी सेट अपने पास इस प्रकार से है, ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसको रेक्टेंगल के द्वारा दिखाते हैं। और ए जो सेट है और बी सेट है, इसको हम सर्कल के द्वारा हमने शो करके दिखा दिया। तो इस प्रकार से इनको हमने क्या करना है, देखिए ए यूनियन बी क्या दिखा रहा हमने, ए यूनियन बी, और उसका कंप्लीट। सबसे पहले ए यूनियन बी में जो आएगा अपने पास, ए यूनियन बी, हम इसका फाइंड आउट करें तो सारे जो है अपने पास, ये जो है अपने पास ए यूनियन बी क्या आ जाएगा अपने पास, सारा जो कॉमन है तो वो तो लेने हैं, प्लस में जो एलिमेंट अपने पास बच गए वो भी हमने काउंट करते हैं। तो मैंने जो इस प्रकार से डॉटेड लाइन लगा दी, ये क्या अपने पास ए यूनियन बी को शो कर रही है, ठीक है।
है ना, ये क्या कर रही है, ए यूनियन बी को शो कर रही है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। कंप्लीमेंट का मतलब मैंने बताया था इस प्रकार से, जैसे कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं यूनिवर्सल सेट की तरफ हम चलेंगे, तो यूनिवर्सल सेट की तरफ चलेंगे तो उसको छोड़ करके यूनिवर्सल सेट्स में, तो यहाँ पे भी वही बात है, इनको छोड़ करके हम इसको, और जो अपने पास यूनिवर्सल सेट में जो बच गया उसको हम क्या करना है, वेन डायग्राम से हमने दिखाना है। तो इसका मतलब इसको छोड़ करके अपने पास ये जो बचे इस प्रकार से, ये जो अपने पास है इसको हम वेन डायग्राम से इस प्रकार से शेडेड जो एरिया बनाया मैंने, ये जो एरिया है उसको हम शो कर देंगे इस प्रकार से। ये जो एरिया है वो हमने ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट को शो कर रहा है, ठीक है ना। ये जो एरिया, इसको छोड़ करके ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ये जो एरिया है, ये जो मैंने बनाया, ये जो एरिया है वो क्या है अपने पास, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को शो कर रहा है, जो ये आउटिंग साइड में बच गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने जिसको हम किसी भी इससे चाहे शेड करके पेंसिल से हम क्या कर सकते हैं, इसको शेड भी कर सकते हैं। तो जो शेडेड और एरिया जो हो जाएगा उसको हमने जिसको हमने शेड भी कर सकते हैं। इस प्रकार से शेड कर दे इसको, या मैंने इस प्रकार से लाइनें लगा दी। तो ये जो एरिया है इसको छोड़ करके, ए यूनियन बी को छोड़ करके जो एरिया बचा वो क्या है, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट कहा जाएगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में क्या होता है, ए का कंप्लीमेंट। इसी प्रकार से हम फिर आकृति बनाएंगे यहाँ पे, ये बना दिया मैंने ए का कंप्लीमेंट। अब देखिए ये यूनिवर्सल सेट हो गया, उसी प्रकार से ये हो गया और ये हो गया। इस प्रकार से हमने ये दिए हुए हैं। अब देखिए ए का कंप्लीमेंट, यदि हम ए का कंप्लीमेंट देखा जाए तो ए के कंप्लीमेंट में क्या आ जाएगा अपने पास, इस प्रकार से ये था ए और ये था बी। तो ए का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए को छोड़ करके ये देखिए इस प्रकार से बिंदी दिखा दी मैंने, ए को छोड़ करके इस प्रकार से हम इसको बिंदी दिखा दी मैंने, इस प्रकार से ये जो है अपने पास ए, इसको क्या बोलेंगे हम, ए का कंप्लीमेंट। ए को छोड़ करके जो अपने पास जो एरिया आया वो क्या है, ए का कंप्लीमेंट है। यदि इसको इतनी बात पूछी होती तो हम ये जो एरिया शेडेड एरिया ये क्या आ जाता है, इसका आंसर आता है। लेकिन हमने फिर क्या दे रखा है, इसने बी का भी कंप्लीमेंट दे रखा है। तो बी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करें, ये अपने पास बी। अब बी के कंप्लीमेंट को फाइंड आउट करें तो देखिए इसको हमने क्या दिखा दिया, इस प्रकार से लाइनों से दिखा रहा हूं मैं, ये है इस प्रकार से, ये इस प्रकार से जो शो करें हम, ये क्या है, बी का कंप्लीमेंट है। ये जो क्या है, ये क्या बन गया, बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका और दोनों का, ए का कंप्लीमेंट अपने पास जो आया था और जो बी का कंप्लीमेंट आया था, इन दोनों का हमने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना। क्या निकालना है हमने, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जो दोनों में जो है अपने पास वो जो एरिया होगा वो क्या आ जाएगा अपने पास, इसका शेडेड एरिया आ जाएगा। तो देखिए कॉमन में हमने जो दोनों जो लाइनें हैं, ये जो लाइनें हैं मैंने बताई, और जो बिंदी हम डॉटेड जो लाइन लगाई हैं, वो जो लाइन जिसमें भी है वो क्या आ जाएगा, कॉमन एरिया। और वो कॉमन एरिया को हम क्या बोलेंगे, कॉमन एरिया देखो जैसे ये आया हुआ है डॉटेड लाइनें, और ये जो बिंदी आई हुई है डॉटेड लाइनें, और ये इस प्रकार की लाइनें, दोनों जो डॉटेड और ये जो मैंने बनाई है लाइनें, ये दोनों ही लाइनें जिसमें हैं वो क्या आ जाएगा, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी का कंप्लीमेंट को शो करेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो जो दोनों लाइनें आएंगी, ये जो एरिया मैंने बताया ये क्या आ जाएगा, इसको वेन डायग्राम इस प्रकार से हम इसको शो कर देंगे। उसके बाद क्या है तीसरे इसमें, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ये देखिए इस प्रकार से। अब उसी प्रकार से हमने ये क्या आ जाएगा, ए, और ये क्या हो जाएगा, बी।
और ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। इस प्रकार से उसी प्रकार बिल्कुल सेम तरीके से हमने वेन जो डायग्राम बनाएंगे वो अपने पास इसी प्रकार से एक टाइप विषय जैसे यूनिवर्सल सेट को हमने रेक्टेंगल से दिखाएंगे और इसको हमने ए सर्कल को हमने ए और बी से नोट कर दिया। अब क्या बता रहा है, ये ए और बी का कॉमन इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन इंटरसेक्शन एक था अपने पास, ये जो है अपने पास ये जो मैंने डॉटेड जो बनाया ये क्या है, इसका दोनों का कॉमन है अपने पास, ए इंटरसेक्शन बी है। लेकिन हमने क्या निकाला है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी का भी हमने क्या निकालना है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट यदि फाइंड आउट करें तो इसका मतलब इसको छोड़ करके जो यूनिवर्सल सेट में जो बचे एलिमेंट वो क्या आ जाएंगे अपने पास, यहां से इनको छोड़ करके। तो इस प्रकार से ये जो एरिया आएगा अपने पास, ये जो एरिया बन रहा है शेडेड एरिया, वो क्या आ जाएगा अपने पास, ए इंटरसेक्शन बी, ये जो एरिया है अपने पास, ये इसको छोड़ करके, ठीक है ना, ये जो एरिया अपने पास, ये जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का, ये जो अपने पास जो लाइनें लगाई है मैंने, ये क्या आ जाएगा, इसका शेडेड एरिया आ जाएगा, जो क्या है अपने पास शेडेड एरिया, ठीक है ना। इसको ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इसको छोड़ करके। तो अब इसको छोड़ दे, जैसे ये डॉटेड लाइनों को मैं जैसे हटा भी सकता हूं, ये जैसे मैंने लाइनों को हटा दिया, ठीक है ना, इसको हटा दिया मैंने। तो जो शेड कर दिया मैंने, वो क्या एरिया अपने पास क्या आ जाएगा अपने पास, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा, ठीक है ना। अब है इसके बाद अपने पास ए का कॉम्प्लीमेंट, देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट इस प्रकार से दिया हुआ है यहाँ पे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट को यदि हम दिखाएं तो ये है अपने पास ए और ये है बी, उसी प्रकार ये है यूनिवर्सल सेट। अब ए को कॉम्प्लीमेंट को हम शो करना चाहते हैं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो हुआ वो अपने पास इस प्रकार से, ये जो लाइन है अपने पास इस प्रकार से, ये मैंने बिंदी से लगा दी, ये जो है अपने पास, ये जो है अपने पास, ये क्या हो जाएगा अपने पास, ए का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा अपने पास, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद है बी का कॉम्प्लीमेंट है। यदि हमने बी का कॉम्प्लीमेंट करना पड़ जाए तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी के कॉम्प्लीमेंट अपने पास बी को छोड़ करके, अपने पास ये क्या है अपने पास, बी के कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ करके ये अपने पास बी को छोड़ करके, ये अपने पास क्या आ गई, बी को छोड़ करके, बी जो था अपने पास सेट्स, इसको छोड़ करके हमने जो लाइनें लगाई हैं वो क्या आ जाएगा अपने पास, बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब हमने दोनों का क्या निकालना है, यूनियन फाइंड आउट करना है। तो यूनियन में क्या है अपने पास, जो कॉमन है, तो जो दोनों लाइनें हैं डॉटेड और ये तो हमने लेना ही लेना है, और जो बच गया अपने पास उसको भी हमने काउंट करना है। तो इस प्रकार से ये जो शेडेड एरिया है, जो सारा जो शेडेड एरिया है, ऑल शेडेड एरिया, ऑल शेडेड एरिया है, वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ऑल शेडेड एरिया में इसको हमें छोड़ना पड़ेगा, और जो शेड हो रहा है, जैसे लाइनें जो खींच रखी हैं या डॉटेड लाइन लगा रखी हैं, वो जो एरिया है सारा, वो क्या होगा, ऑल शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें क्या था अपने पास, शेडेड एरिया, और इसमें था कॉमन एरिया, और इसमें अपने पास क्या था, ए यूनियन बी में, इसका कॉम्प्लीमेंट में क्या था, ए यूनियन बी को छोड़ करके, और जो बच गया ये भी अपने पास, इसको हमने छोड़ सकते हैं। तो इसमें भी हम ऐसे लिख सकते हैं, शेडेड एरिया, इन बिंदी को हमने हटा दे, तो इसमें भी हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, शेडेड एरिया, ठीक है ना। ये जो शेड कर दिया मैंने, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इसको वेन डायग्राम से इस प्रकार से। तो इसमें शेडेड एरिया ये भी आ गया,
इन बिंदियों को हमने एक बार दिखा दिया हमने, उसके बाद मिटा देंगे ताकि ये दिखाई दे शेडेड एरिया जो अपने पास है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट को शो करेगा। इसमें जो अपने पास कॉमन क्या बताया था मैंने, जो कॉमन दोनों में जो है अपने पास इसमें शेड भी हुआ है और ये बिंदी भी है, उसको हम क्या बोलेंगे कॉमन एरिया। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ भी जो शेड हो रहा है ये जो है इसको हमने बीच वाले जो पोर्शन है उसको क्या कर दिया, हमने लेफ्ट कर दिया, और जो ये जो है उसको क्या बोलेंगे हम शेडेड एरिया, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है आर शेडेड एरिया, सारा जो शेडेड एरिया है वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या थे, इसके 4 पार्ट थे, वो इस प्रकार से हमने करने थे। तो इस प्रकार से हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, वो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 है। अब 6 में क्या बताया इसमें, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन प्लेन। एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है और उसमें क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है इन प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम द 60 डिग्री। उसमें जो एंगल है वो डिफरेंट है फ्रॉम 60 डिग्री। तो हमने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैंने यूनिवर्सल सेट जो बताया था मैंने, क्या होता है सबसे बड़े सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। और यहाँ पे जो इसने सेट दिखाया यू, वो क्या है, सेट ऑफ द ऑल ट्रायंगल है। उसमें यूनिवर्सल जो सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है, और ए जो है इसमें ए यहाँ पे दिखाया है वो क्या है, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एट लीस्ट कम से कम वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है, जो ए जो एंगल है, ए जो सेट है वो क्या है, इसका मतलब क्या है, उसमें क्या है इक्विलेटरल नॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो अपने पास। ए जो सेट है उसमें कोई भी 60 डिग्री एंगल कहाँ होता है, 60 डिग्री एंगल जो होता है, जैसे अपने पास इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होती है उसमें ईच एंगल क्या होता है 60 डिग्री होता है। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो होता है ईच एंगल क्या होता है 60 डिग्री होता है, और किसी में भी ट्रायंगल में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का नहीं होता। तो इसने क्या बताया, ये जो ऐसा है, ये जो सेट है वो क्या है, डिफरेंट फ्रॉम द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, वो क्या है अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है ना, क्या है अपने पास नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। उसने इस प्रकार से बताया कि वो 60 डिग्री का कोण वहां पे कम से कम एक एंगल है वो 60 डिग्री का नहीं है। तो हमने क्या बताया, नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए अपने पास नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ करके, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो वहां पे है ही नहीं। तो और जो ट्रायंगल है वो, इसका मतलब नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल ए जो सेट दिया हुआ है उसमें क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है ही नहीं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है ना, इक्विलेटरल ए का जो कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट करेंगे उसमें क्या आ जाएगा अपने पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएंगे। ठीक है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, क्या आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है 60 डिग्री का एंगल होता है। तो ये जो सेट था वो क्या था, नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल का था। तो उसमें क्या है, कोई भी एंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। तो इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट में इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा। तो इसका मतलब नॉट इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या था कि इसको छोड़ करके, इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ करके वो इस प्रकार के सेट है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी ट्रायंगल हो सकती है, वो क्या है ए सेट है। तो इसका मतलब हमने क्या निकाला, कॉम्प्लीमेंट निकाला, उसको छोड़ करके निकालना है। तो इसका मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो इसका उचित आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, इसका आंसर जो आएगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, वो इस प्रकार से दिया हुआ है, fill in the blanks to make each of the following true statement। हमने ट्रू स्टेटमेंट बताने हैं, ये किस प्रकार से ट्रू स्टेटमेंट है। तो देखिए कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो एक कोई एग्जांपल लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया, यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8
और 9। एक यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने और ए सेट ले लिया कोई भी 1 2 3। इस प्रकार से हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया और ए को शो कर दिया इस प्रकार से, ताकि हम इसको एग्जाम्पल लेकर के हम इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए अब हमने ए है अपने पास, ये सेट है और ए का कॉम्प्लीमेंट यदि हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़े, यहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना पड़े तो ये आ जाएगा 4 5 6 7 8 और 9। इस प्रकार से क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब हमने क्या निकालना है, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन फाइंड आउट करना है, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों में जो कॉमन है वो तो हमें लेने ही है। ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में क्या है कॉमन, अपने पास कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब हमने यूनियन में क्या लेंगे, यूनियन में हमने क्या लेंगे, सारे जो एलिमेंट हैं इनको छोड़ करके कॉमन को लेना है और जो बच गया एलिमेंट उन सबको। तो इसका मतलब क्या है, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या आ जाएगी, सारे जो एलिमेंट हैं वो क्या आ जाएंगे, इसका आंसर में आ जाएंगे। तो अपने पास 1 से लेकर के 9 तक की संख्या यही आ जाएंगी। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ रहा है। तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, एक यूनिवर्सल सेट के इक्वल इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में इसने बताया एम्पटी का क्या लेना हमने, कॉम्प्लीमेंट। तो एम्पटी सेट क्या होता है, एम्पटी कुछ भी नहीं होता एलिमेंट, उसको छोड़ करके चलेंगे हम। तो इसका मतलब ये एलिमेंट है अपने पास 1 से लेकर के 9 यूनिवर्सल सेट की तरफ चलेंगे और एम्पटी का कॉम्प्लीमेंट जो लेंगे हम, ठीक है ना, तो वो क्या आ जाएगा 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं आ जाएंगी। अब हमने ए सेट था अपने पास, ये है अपने पास 1 2 3। अब हमने इन दोनों में हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या आ जाएगा अपने पास, ये जो है अपने पास कॉमन में क्या आ जाएगा अपने पास, ए सेट के इक्वल ही आ जाएगा। 1 2 3 इसमें कॉमन है दोनों में, तो हमने इसको एक सेट के इक्वल ले सकते हैं। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, ए सेट इसका कॉम्प्लीमेंट में आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है इसने, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। ए अपने पास ये था और इसका कॉम्प्लीमेंट ये था। अब हमने दोनों का क्या निकालना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन इसमें क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 9 में कुछ भी नहीं है। तो एम्पटी इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई भी चीज इसमें कॉमन नहीं है। उसके बाद फोर्थ पार्ट में यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, ये यूनिवर्सल सेट है, इसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें तो एम्पटी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, एम्पटी और ए सेट अपने पास क्या था 1 2 और 3, ये अपने पास ए सेट है और इन दोनों में अपने पास कॉमन देखा जाए यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्पटी है और ए अपने पास 1 2 3 है। अब इसका हमने कॉमन देखा जाए तो क्या आ जाएगा, एम्पटी इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये इसका उचित आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चनों को करना था। ये अपने पास 4 ऑप्शन के 4 पार्ट थे। इस प्रकार से हमने, और इस एक्सरसाइज में अपने पास 7 क्वेश्चन दिए हुए थे, वो इस प्रकार से हमने किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।